हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट क्लास में कह सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे ठोसों में जो रिक्तियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ठोसों में दोष या अपूर्णता। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ ठोसों में दोष या अपूर्णताएं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग जानते हैं लास्ट वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी ठोस या जो क्रिस्टल होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है ना, अवयवी कणों के रूप में जो अणु परमाणु आयन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं वो कैसे होते हैं, एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आदर्श क्रिस्टल क्या होता है। तो आदर्श क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में कैसे होते हैं, जमे रहते हैं। और हम देखेंगे कि यह जो आदर्श कंडीशन है, आइडियल कंडीशन, ये कब आती है, ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर आती है। मतलब परम शून्य ताप पर कोई भी क्रिस्टल एक आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार दर्शाता है। लेकिन वास्तविकता में हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं होता। हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कि ठोसों में दोष या अपूर्णता क्या होता है। तो देखिए, जब भी किसी आदर्श क्रिस्टल की व्यवस्था में विचलन होता है, मतलब उसके अवयवी कण जो हैं उनकी व्यवस्था में क्या होता है, विचलन होता है। मतलब अपनी जगह से वो यहाँ वहां हो जाते हैं, उसे बोलेंगे आदर्श व्यवस्था से विचलन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब भी किसी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में विचलन होता है तो उस क्रिस्टल में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन जो दोष उत्पन्न होते हैं इन्हें ही हम ठोसों में दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में दोष या अपूर्णताएं या डिफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखेंगे एक आदर्श क्रिस्टल में उसके अवयवी कण, ठीक है ना, किसी भी आदर्श क्रिस्टल में उसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यह स्थिति परम शून्य ताप या 0 केल्विन है ना, ध्यान रखेंगे 0 केल्विन पर होती है। इस ताप पर क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टेम्परेचर पर जो क्रिस्टल है उनकी ऊर्जा कैसी होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, इस ताप पर क्रिस्टलों की ऊर्जा न्यूनतम होती है और उनमें दोष नहीं होता। ठीक है, इन्हें हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब देखेंगे आप लोग कि क्रिस्टलों की आदर्श व्यवस्था में विचलन होने पर मैंने बताया कि उनके जो अवयवी कण हैं वह अपने स्थान से क्या होता है, मूव कर जाते हैं। तो देखेंगे क्रिस्टलों की आदर्श व्यवस्था में विचलन होने पर दोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम अपूर्णताएं, डिफेक्ट्स या ठीक है ठोसों में दोष कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिस्टल की जो आदर्श व्यवस्था होती है उसमें विचलन से ठोसों में जो अशुद्धियां या दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें ठोसों में दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर है पूरा, अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने कहा ना केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सरल है, बस एक बार आप अच्छे समझते हुए चलिए स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हम जानते हैं ना, स्टडी में पढ़ते हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज। विज्ञान क्या है, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन, स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करें। चलिए देखते हैं। तो ठोसों में दोष या अपूर्णता क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था में जब विचलन उत्पन्न होता है इससे उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें ठोसों में दोष या अपूर्णताएं कहते हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ से कि दोष मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा है हमने इनको। पहला है बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट, और सेकंड है हमारा रेखीय दोष। अच्छे समझिए आप, दोषों को हमने कितने भागों में बांटा, ये चार्ट आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर ना लें, ये चार्ट बहुत बड़ी हेल्प करेगा आपकी। तो दोष में ध्यान रखना, हमने कितने भागों में बांटा इसको, 2 भागों में। एक है हमारा बिंदु दोष और एक हमारा क्या है, रेखीय दोष। ठीक है, कंटिन्यू हमने आगे क्या किया, बिंदु दोष को फिर से हमने 2 भागों में बांटा। पहला है रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष। हाँ, इसका नाम ऐसे ही है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बिंदु दोष को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है हमारा, रस समीकरण मितीय दोष, इंग्लिश में इसको स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं, और अरस समीकरण मितीय को बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप लोग, ये जो रस समीकरण मितीय दोष है इसको हमने फिर से 4 भागों में बांटा है। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष को हम देख पा रहे हैं हमने 4 भागों में बांटा है। पहला हमारा आता है रिक्ति का दोष, सेकंड है हमारा अंतराकाशी दोष, तीसरा हमारा है शॉर्टकी दोष और चौथा हमारा फ्रैंकल दोष। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अरस समीकरण मितीय दोषों को भी हमने 2 भागों में बांटा है, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इनको पूरे को सभी को दोषों को एक एक करके अच्छे से स्टडी इनकी हम करने वाले हैं। तो ठोसों में दोष या अपूर्णताएं 100% मुझे भरोसा कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ठोसों में दोष का ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। दोषों को हमने 2 भागों में बांटा, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष को हमने फिर से 2 भागों में बांटा,
रस समीकरणमितीय दोष और अरस समीकरणमितीय दोष। अब यहां से आप थोड़ा सा देख लें कि ये जो रस समीकरणमितीय दोष है ये क्या होते हैं और अरस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं। मैं बोल रहा हूं इनकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, पहले समझ लें आप लोग थोड़ा सा कि रस समीकरणमितीय दोष क्या होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रस समीकरणमितीय दोष क्या होगा। देखें आप लोग, मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको केवल, मान लीजिए कि यह कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में आप लोग देख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ओनली कि इस क्रिस्टल में मान लीजिए हम देख पा रहे हैं यहां से कितने हमारे पास चार दिया 12, हमारे पास 12 अवयवी कण है इस क्रिस्टल में, ठीक है ना। अब 12 में से हम लोग जानते हैं कि हमारे ये जो क्रिस्टल है 6 इनमें से धनायन है और 6 कैसे हमारे ऋणायन है। अगर मान लीजिए इस क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन कहाँ निकल जाते हैं, इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां से आप देखें 2 धनायन बाहर निकल चुके हैं और 2 यहां से मान लीजिए कि 2 ऋणायन बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। पहले 6 थे, अब यहाँ पे कितने बच रहे हैं 4 बचेंगे, कितने बच रहे हैं 4 बच रहे हैं। मीन्स क्या, इनका जो रेशियो था आप देखेंगे, इनका जो अनुपात था धनायन और ऋणायन का, पहले भी कितना था बराबर था, अब भी कितना है बराबर है। तो इसे बोलते हैं रस समीकरणमिति। समझ में आ रहा है। मीन्स क्या है रस समीकरणमिति का, समझे बहुत अच्छे से आप लोग कि किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की समान संख्याओं का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं रस समीकरणमिति। क्लियर हो आप लोगों को, ठीक। तो ये होता है रस समीकरणमिति, और अगर अनुपात समान नहीं होता तो क्या हो जाएगा अरस समीकरणमिति। अब यहां से आप देखेंगे रस समीकरणमिति और अरस समीकरणमिति आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। अब हमें रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष, धातु आदिक और धातु न्यूनता, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सभी को एक एक करके अभी यहां से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। जो रस समीकरणमिति दोष में 4 दोष होते हैं। सबसे पहला रिक्तिका दोष, दूसरा हमारा अंतराकाशीय दोष, तीसरा हमारा शॉर्टकी दोष और चौथा हमारा फ्रेंकेल दोष। तो एक एक करके हम दोषों को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिक्तिका दोष के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ से रिक्तिका दोष के बारे में। तो रिक्तिका दोष अच्छे से देखिए आप लोग क्या होता है। जब किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु रिक्त हो, जालक बिंदु मतलब जानते हैं आप लोग क्रिस्टल के कोनों पर जो जिन्हें हम अवयवी कण से, है ना, किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है अवयवी कण पाए जाते हैं, अवयवी कणों को हम जालक बिंदु से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु रिक्त हो या अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए, अच्छे समझिए आप, निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं या रिक्तिका दोष कहलाता है, ठीक है ना। देखिए आइए समझते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, मान लीजिए कि यह कोई क्रिस्टल है, ठीक है। ये एक क्रिस्टल हमने यहाँ पे बनाया और परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये हमारा कोई क्या है क्रिस्टल है, ठीक। इसमें क्या है धनायन और पूरे ये ऋणायन है, ठीक है। इस क्रिस्टल में हमारे पास क्या है, यहाँ से ये धनायन ऋणायन, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास एक एक क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ऋणायन धनायन, ऐसे सभी को हमने क्या किया धनायन और ऋणायन से मिलकर ये क्रिस्टल हमारा बना है। अब आप लोग देखेंगे अच्छे से कि मान लीजिए हमारा ये पूरा क्रिस्टल है। अब इसमें लिखा कि जब किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु रिक्त हो, कैसे हो जालक बिंदु रिक्त हो, तो यहाँ से जो जालक बिंदु है इसके ये कैसे हो जाए, इस क्रिस्टल से ये बाहर निकल जाए, इस पूरे क्रिस्टल से कैसे हो जाए बाहर चले जाए, ठीक। इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सरल है, ठीक। एक बार और देखते हैं। जब किसी क्रिस्टल में से जालक बिंदु रिक्त हो, ठीक है, या फिर अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम क्या बोलते हैं रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है साथियों। उसे हम क्या कहेंगे रिक्तिका दोष कहते हैं। अब यहाँ से एक बात और देखिए आप कि मान लीजिए इस पूरे में हमने ये माना कि पूरे क्रिस्टल में उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि 15 अवयवी कण है। 15 में से अगर 2 अवयवी कण क्या हुए यहाँ से बाहर निकल गए तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व कैसा हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, ठीक है। घनत्व कैसा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। घनत्व का सूत्र याद है ना, आपको बताया था। घनत्व में डेंसिटी इक्वल क्या होता है जानते हो आप लोग, तो आपको ध्यान रखना है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। तो यहां से क्या होता है इनके बाहर निकलने से इसका घनत्व कम हो जाता है। आप लोग यहाँ भी अच्छी सी बात याद रखेंगे, इससे क्या हो जाएगा इनका घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इनमें घनत्व कम हो जाता है, ठीक। तो ये थे हमारे रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में से, ठीक, आपको ध्यान रखना उसके जो अवयवी कण वो क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं। हम बात करते हैं अंतराकाशीय दोष की। किसकी बात करेंगे, अंतराकाशीय दोष की। तो देखिए
जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, पहला रिक्ति का, दूसरा अंतराकाशी। पहले में क्रिस्टल बाहर निकल जाते हैं और इसमें क्या होता है, क्रिस्टल आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाते हैं। तो देखेंगे अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाते हैं तो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशीय दोष कहलाएगा। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको भी हम इसी प्रकार के उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, यहां से आप देख पा रहे हैं ना। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से कोई क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक, अगर हमने क्रिस्टल बनाया, यहाँ पे क्या है, हमारा ये पूरा एक क्रिस्टल है। हमने ऐसा एक क्रिस्टल बना लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल के बीच में ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, इन्हें अंतराकाशीय रिक्तियां। अगर मान लीजिए कोई अवयवी कण, यहां से देख पा रहे हैं, जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाते हैं, मान लीजिए ये अंतराकाशीय रिक्तियां हैं, इनमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना, इनमें कोई अवयवी कण आ जाते हैं तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे अंतराकाशीय दोष। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, बिल्कुल सरल है। रिक्ति का दोष में आपने क्या देखा कि रिक्ति का दोष में जो क्रिस्टल होता है उससे अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो आप देख पा रहे हैं अंतराकाशीय दोष, इसमें क्या होता है, अवयवी कण अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे समझा कौन कौन से दोष हमने पढ़े। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से अभी पढ़ा रिक्ति का दोष और अंतराकाशीय दोष। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैंकेल दोष के बारे में। तो आइए देखते हैं फ्रैंकेल दोष क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा रिक्ति के दोष और अंतराकाशीय दोष, ठीक है। तो देखिए फ्रैंकेल दोष में आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, समझिए अच्छे से, जब किसी भी आयनिक क्रिस्टल में से कोई धनायन या फिर ऋणायन, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से निकलकर बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शॉर्टकी दोष। चलिए देखते हैं इसको। देखें जब किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में, ध्यान रखिएगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन, ठीक है ना, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको शॉर्टकी दोष की डेफिनेशन याद कर लेना। शॉर्टकी दोष की परिभाषा क्या हो जाएगी, बड़ी सरल है कि जब किसी भी क्रिस्टल में से, ध्यान रखेंगे आप लोग, जब किसी भी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना जो नियत स्थान होता है, उनको जो अवयवी कणों का स्थान होता है, उसको छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सरल है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं कि जब किसी भी क्रिस्टल में से, ये पूरा क्रिस्टल आप देख रहे हैं, जब किसी भी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन, मतलब जितने धनायन जाएंगे उतने ऋणायन जाएंगे बाहर, तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे धनायन और ऋणायन है, ये ए को मैंने धनायन शो किया और बी को मैंने ऋणायन शो किया है। तो देखिए जब किसी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन, मान लीजिए यहाँ से ये धनायन और यहाँ से ये क्या चला गया, ऋणायन, ठीक है, तो ये धनायन समान संख्या में और समान संख्या में ऋणायन इस क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए जैसे मान लीजिए धनायन और ऋणायन इस क्रिस्टल से बाहर निकलकर चले जाते हैं, तो क्या होता है, देखिए बिल्कुल आराम से यहीं से पता चल रहा है डायग्राम से कि जैसे समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकलकर बाहर जाएंगे, तो इनका जो घनत्व है, इनकी जो डेंसिटी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो धनायन और ऋणायन है इसको छोड़कर ही बाहर निकल जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहां से आएगा, आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर यह त्रुटि बढ़ती है। ध्यान रखेंगे जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, यह त्रुटि बढ़ जाती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट कौन सा है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। ये मोस्ट आइंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है इसको, कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है, क्वेश्चन आता है कई बार कि शॉर्टकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि उसके जो धनायन और ऋणायन है वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है। तो इस दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। नंबर 3 देखेंगे, इनमें जो धनायन और ऋणायन है, ध्यान रखिएगा, इनकी बात कर रहे हैं। शॉर्टकी दोष में जो धनायन और ऋणायन होते हैं इनका आकार लगभग समान होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो इनका जो आकार है धनायन का ऋणायन का कैसा होता है, समान होता है। तो इनमें धनायन और ऋणायन का आकार कैसा होता है, लगभग समान होता है। अगला पॉइंट देखते हैं,
देखिए शॉर्ट की दोष ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या या तो 6 होती है या फिर 6 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इनकी समन्वय संख्या या तो 6 होगी या कैसे होती है, 6 से अधिक होती है। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे तो NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड या फिर AgBr, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे शॉर्ट की दोष, आपको उसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल सरल है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे शॉर्ट की दोष को। शॉर्ट की दोष क्या होता है, जब किसी भी क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये पूरा क्रिस्टल है, इसमें से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले गए, इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम शॉर्ट की दोष कहेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी है कि इस प्रकार की जो त्रुटि होती है, आपको ध्यान रखना ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कैसा हो जाता है, कम होता है। यह जो दोष है ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या या तो 6 होगी या फिर कैसी होती है, 6 से ज्यादा होती है। क्लियर है। इनमें धनायन और ऋणायन का आकार कैसा होता है, लगभग समान होता है। NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr क्या है इसके उदाहरण। तो ये था हमारा कौन सा, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। और ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना, हम लोग ये पढ़ रहे हैं बिंदु दोष के अंतर्गत। बिंदु दोष दो प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय और अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय में भी हमने देखा कि ये 4 प्रकार का होता है। पहला अंतराकाशी हमने पढ़ा, पहला हमने रिक्तिका, सेकंड अंतराकाशी, थर्ड हमने कौन सा पढ़ा, शॉर्ट की। और अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स फ्रैंकेल दोष के बारे में। देखिए ध्यान रखना, यहाँ से क्या होता था, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इसमें देखिए कि फ्रैंकेल दोष, जब किसी क्रिस्टल में कोई आयन, अच्छे समझना आप लोगों को, जब किसी क्रिस्टल में कोई आयन अपना नियत स्थान छोड़कर, क्लियर, इतना ऐसा है सेम, अपना नियत स्थान छोड़कर कहां जाता है, ध्यान रखिए, अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है। बस यही डिफरेंट है दोनों में। शॉर्ट की दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण है या जो धनायन ऋणायन है वो अपना स्थान इसमें छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंकेल दोष में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि वो अंतराकाशीय रिक्ति में चले जाते हैं। तो देखेंगे आप लोग, जब किसी क्रिस्टल में कोई आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है, ये वैसे डिफरेंट है दोनों में, ध्यान रखेंगे, अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है तो उत्पन्न दोष को हम फ्रैंकेल दोष कहते हैं। क्लियर है, बिल्कुल सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसको एक बार फिर समझेंगे। जब किसी क्रिस्टल में से कोई आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रैंकेल दोष कहलाता है। देखेंगे आप लोग कि यहाँ से मान लीजिए हमारे धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये क्या ऋणायन। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर ये कोई धनायन है, आपको ध्यान रखना है, ये अपना नियत स्थान छोड़कर कहाँ जाएगा, अंतराकाशीय रिक्ति में। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं इनको हम अंतराकाशीय रिक्ति बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो आयन था उसने अपना नियत स्थान छोड़ दिया और वो कहाँ गया, वो अंतराकाशीय रिक्ति में चला गया। वो क्रिस्टल के बाहर नहीं गया, वो क्रिस्टल के अंदर है, बस उसने क्या किया, अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सपोज मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो सबसे आगे नंबर की जो सीट पे कोई स्टूडेंट्स बैठा हुआ है वो यहाँ से जाए और पीछे की तरफ बैठ जाए, उस क्लासरूम से बाहर ना जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो केवल अपना स्थान परिवर्तित करे। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष। अब देखिए जो अवयवी कण था उसने क्या किया, केवल अपना स्थान परिवर्तित किया। अपना क्या किया, उसने केवल स्थान परिवर्तित किया, तो इससे घनत्व में कमी होगी, ठीक नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो जो भी धनायन या आयन है वो कहाँ है, वो अपने क्रिस्टल के अंदर ही खाली जगह में मौजूद है। तो इसमें क्या क्या होता है, देखेंगे आप लोग, इस त्रुटि से क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना, इससे घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोष होता है, इनके जो क्रिस्टल धनायन और ऋणायन होते हैं, तो इनमें जो धनायन का आकार है वो ऋणायन के आकार से छोटा होता है। जबकि हमने इसमें देखा था धनायन और ऋणायन के आकार में ज्यादा अंतर नहीं होता था, लेकिन इनमें धनायन का आकार ऋणायन से कैसा होता है, छोटा होता है। आगे बात करते हैं, इनमें जो समन्वय संख्या, आपको ध्यान रखना, फ्रैंकेल जो दोष है ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या या तो 4 होगी या फिर कैसे होगी, 4 से कम होती है। जबकि हमने शॉर्ट की में बात की थी, इनकी समन्वय संख्या या तो 6 होती है, 6 से ज्यादा होती है, लेकिन इनमें क्या ध्यान रखना है, या तो 4 होती है, 4 से कम होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, या फिर क्या है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा क्लियर होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए।
यहाँ से आप लोगों को एक बात तो बताऊंगा, ध्यान रखिए कि ये जो AgBr है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये दोनों में है। तो यहाँ से कॉमन क्वेश्चन आता है, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में कि सिल्वर जो Br होता है, आपको ध्यान रखिए AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये शॉर्टकी एवं फ्रैंकेल दोनों प्रकार के दोषों को शो करता है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से। हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अरासायनिक वित्तीय जो हमने पढ़े हैं धातुवादिक और धातुहीनता, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज वीडियो में आपने जो भी पढ़ा दोषों के बारे में उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुआ, एक बार और देखिए, वैसे बहुत ज्यादा सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जो वीडियो है अच्छे लग रहे होंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।